गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं उमा शंकर। आज लेके आए हैं हम एक नया टॉपिक। ठीक है, जिसमें मैंने आपके बारे में आपसे चर्चा की थी, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, हमारा कक्षा 12th का टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। आप इससे रिलेटेड कुछ 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, एंड प्रेसिडिंग द सेक्शन यू हैव लर्न इन द मेल फीमेल गैमेट फॉर द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस इन पोलन ग्रैंस एंड एम्ब्रियोसेक। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बहुत टाइप द गैमेट एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, जो गैमेट होते हैं कुछ जो होते हैं दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। दे हाउ वी द ब्रॉड एंड टुगेदर फर्टिलाइजेशन टू ओकर। हाउ इज दिस एक्सिव। ये एक पोलिनेशन की डेफिनेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म एक्सिव एंड ऑब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसमें मेनली पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन जो होती है उसी का ट्रांसफर होता है सेट फ्रॉम द एंथर एंड द स्टिग्मा पिस्टिल इज टर्म द पोलिनेशन। ठीक है, टर्म मतलब जो मेल गैमेट होता है उससे पोलन ग्रैंड से ट्रांसफर होकर फीमेल के जो होता है स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है, इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। Flowering plant have evolved the amazing array the adaptation to active pollination. They make use external agent to achieve the pollination. Can you list the possible external agent? फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पोलन, ये पोलन के ऊपर जो होता है मेनली डिपेंड करता है। पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। मेनली पोलिनेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोगेमी। ठीक है, पोलिनेशन एक्सिव विद इन द सेम फ्लावर। जो ऑटो का मतलब होता है, ध्यान रखना, सेम फ्लावर पर जो होता है जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द सेम फ्लावर। ठीक है, इससे रिलेटेड डायग्राम को बताऊंगा। एंड नॉर्मल फ्लावर विद ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा एंड कंप्लीट ऑटोगेमी द रेदर रेयर। ठीक है, ये काफ़ी रेयर कंडीशन में होता है। ये वाला आपको डायग्राम में देखा गया है। ठीक है, ये सेम फ्लावर स्ट्रक्चर दे रखी है इस तरीके से। इसके अंदर जो पोलिनेशन होता है मेनली वो होता है ऑटोगेमी। ठीक है, फिर उसके बाद में है द क्लॉथ इज अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर। सम प्लांट्स सच जैसे वियोला, जिसको पेंसी बोलते हैं, ऑक्सिलिस, कॉमन लिना, प्रोड्यूस 2 टाइप फ्लावर होते हैं। एक होता है कैस्मोगेमस फ्लावर सिमिलर टू फ्लावर एंड स्पीसीज, इसमें स्पीसीज और फ्लावर सब सेम होते हैं। एंड एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन टू ऑल, जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, और जो हमेशा ओपन होते हैं उसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। ठीक है, फ्लावर डू नॉट ओपन, जो कभी ओपन नहीं होते हैं। एंथर स्टिग्मा इन लाइव द क्लास एंड अदर व्हेन एंथर डिसेंड्स द फ्लावर बट पोलन ग्रेन्स कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा एंड द इफेक्ट पोलिनेशन। फिर फर्स्ट टाइप का पोलिनेशन हो चुका था, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का पोलिनेशन पढ़ेंगे। एक होता है जियोंटोनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी हो चुका था, सेकेंड टाइप का जियोंटोगेमी है। ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट में अनदर फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उसको हम जियोंटोगेमी बोलते हैं। एंड ऑल्थो जियोंटोगेमी फंक्शनिंग क्रॉस पोलिनेशंस एंड इन्वॉल्विंग पोलिनेटिंग एजेंट एंड जेंटली सिमिलर। ठीक है, मेनली सेम प्लांट्स होते हैं बट इसमें डिफरेंट जो होता है फ्लावर होते हैं। एक होता है जिनोगेमी। थर्ड टाइप किसका होता है, थर्ड टाइप जो होता है वो जिनोगेमी को, थर्ड टाइप होता है जिनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें मेनली जो एंथर और स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है, बट ये डिफरेंट प्लांट होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं जिनोगेमी। दिस टाइप द पोलिनेशंस एंड विच ड्यूरिंग द पोलिनेशन ब्रिंग द जेनेटिकली एंड डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। फिर उसके बाद में एजेंट डिफरेंट टाइप के, इसमें एजेंट जो होते हैं पोलिनेशन के मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक बायोटिक एजेंट होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। अबायोटिक में आपके वाटर एयर आ जाती है,
एयर आ जाती है, और बायोटिक में आपके मेनली जो होते हैं इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ह्यूमन बींग आ जाते हैं। ये सब जो लिविंग होते हैं वो सब बायोटिक एजेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एजेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे विंड होती है, वाटर पॉलिनेशन होता है, कंपोसेंट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड द एसोसिएटेड लॉस द पोलन ग्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ पोलन ग्रेन का मेनली लॉस हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, अब मैंने आपके सामने एक डायग्राम दे चुका हूँ, इसमें विंडो के थ्रू पोलिनेशन होता है। इस तरीके से ये क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होती है ये विंडो के थ्रू दूसरे फीमेल प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। उसके बारे में इनके बारे में हम और बाद में चर्चा करेंगे, एजेंट के बारे में कौन किन किन के थ्रू पोलिनेशन प्रोसेस होती है। आज के लिए बस इतना ही। जैसे हमारा नेक्स्ट टर्न आएगा तब हम इन एजेंट के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे नोट्स बनाना है और सिस्टमेटिक तरीके से इनको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू। ये हम 12th का टॉपिक पढ़ा था हमने, पॉलिनेशन।